हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी के तार लर्निंग इंस्टीट्यूट TLI में स्वागत है। तो आज दोस्तों कल हमने प्रश्न क्लास 12 प्रश्नावली 6.3 के तो निर्देश थे, उसमें मैक्सिमम मिनिमम हमने देखा था। इसके क्या क्या पॉइंट, क्या क्या इनके तरीका क्या होते हैं, ये आज हम सीखेंगे। लोकल मैक्सिमा भी हमने कल देख लिया था, और ये हमने कल लोकल मिनिमा के बारे में, ठीक। इसके आगे तो तरीके थे मेथड निकालने के, वो आज देखेंगे इस वीडियो में। तो हमने मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए तो विधियों के बारे में कल बात की थी। पहली विधि क्या था, प्रथम डिफरेंशिएशन मेथड और दूसरी सेकेंड डिफरेंशिएशन मेथड। तो हम देखें फर्स्ट डिफरेंशिएशन मेथड यानी प्रथम अवकलन विधि में क्या होता है। इसमें दिया होगा सबसे पहले, दिया होगा उसमें क्या एफ एक्स इक्वल दिया होगा, ठीक। यानी फंक्शन एफ एक्स हमें दिया होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, यानी एक वन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ डैश एक्स निकलेगा। एफ डैश एक्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट यानी क्रांतिक कोण, क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट यानी क्रांतिक बिंदु हम, ठीक। क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें क्या एक्स के मान निकल के आएंगे, क्रांतिक बिंदु निकलेंगे, यानी क्रिटिकल पॉइंट एक्स के मान आ जाएंगे हमें, ठीक। माना मैं कोई एक्स है, उसके मान आ गए, ये जे के एल मान लो मान आ गए, 3 मान। यदि प्रथम अवकलन विधि में तभी सही रहती तब एक्स के मान 1 से अधिक हो। इनको मान लो हम उसमें देखते हैं, कांस्टेंट वैल्यू में रखें। मान लो इसका मान 3 है, जे इक्वल टू नंबर में रख के देखते हैं। के का मान 4 है और एल का मान 3 -3। तो क्या ऐसे तो हम ऐसे देख के बता देंगे, -3 ये सबसे छोटा है, तो निरपेक्ष निम्नतम मान हो गए, निरपेक्ष निम्नतम बिंदु कहलाएगा ये। और ये 4 सबसे बड़ा यानी निरपेक्ष उच्चतम बिंदु। निरपेक्ष उच्चतम बिंदु, और तब इन्हीं के फंक्शन में इनके मान रख देंगे तो समीकरण होगा उसमें एफ एक्स इक्वल टू, तो वहाँ से मान निकल के आ जाएगा, एक्स जगह रखेंगे। ये तो एक बिंदु के लिए हो गए, आधे गए। तो इसमें यदि हम रखते हैं फंक्शन एफ -3 इक्वल टू क्या निकल के आएगा, इससे निरपेक्ष निम्नतम मान निकल आएगा, निरपेक्ष निम्नतम मान निकल आएगा। तो ये थी हमने रख दें F4, क्या है F4 सबसे बड़ा मान, F4 रख दें तो समीकरण में तो क्या निकल के आएगा, निरपेक्ष उच्चतम मान, क्योंकि उच्चतम बिंदु क्या था, 4 था हमारा, तो फंक्शन रखने पर उच्चतम मान निकल के आएगा। ये बिंदु थे और ये मान निकालना बता दें।
ये तो प्रथम अवकलज विधि हो गई, फर्स्ट डिफरेंशिएशन मेथड। सेकंड डिफरेंशिएशन मेथड क्या होता है उसे देखते हैं। क्या सेकंड डिफरेंशिएशन मेथड यानी तृतीय अवकलन विधि, इसमें भी दिया होगा पहले, क्या दिया होगा एफ एक्स, तो उसे हम क्या एफ डैश एक्स यानी एक बार उसे अवकलन करेंगे। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट यानी क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, वही फर्स्ट मेथड वाला कोई दिन। तो एक्स बराबर मान कोई आएगा, मान लो एक्स बराबर कोई मान एक जे आया। ठीक, तो इसके बाद हम क्या करेंगे फिर सेकेंड अवकलन यानी पुनः रिपीट कर देंगे, से डिफरेंशिएशन फिर से कर देंगे यानी एफ डबल डैश एक्स बराबर सॉल्व करेंगे। एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स बराबर मान लो जे आ गया। ठीक, अब एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू यदि निगेटिव है आया, ऋणात्मक आया निगेटिव, तो फलन मैक्सिमम होगा, तो फलन मैक्सिमम होगा, उच्चतम होगा। ठीक, और यदि एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू धनात्मक आया, तो फलन कैसा होगा, तो फलन निम्नतम होगा यानी मिनिमम होगा। ठीक, यदि एफ डबल डैश एक्स यानी सेकेंड डिफरेंशिएशन के बाद हमारा मान यदि धनात्मक आ रहा तो फलन मिनिमम होगा, और यदि उल्टा होता है इसमें, यदि ऋणात्मक है तो फलन मैक्सिमम, धनात्मक है तो फलन मिनिमम, यानी नेगेटिव आएगा तो फलन मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव आएगा तो फलन मिनिमम होगा। यदि एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 आ गए तो यहाँ मेथड हमारा फेल हो जाएगा। लेकिन 99% हो जाता है कि यहाँ पर नति परिवर्तन, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर फर्स्ट अवकलज विधि पे जाते हैं यानी फर्स्ट डिफरेंशिएशन विधि पे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन विधि पर जाएंगे हम और देखेंगे। ठीक, जैसी है यहाँ पर हम एक स्पर्श लाइन रेख खींचेंगे और यहाँ पर हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है, एक इसके बगल में पॉइंट लेंगे, एक इसके बगल में पॉइंट लेंगे। मान लो यहाँ 0 यहाँ हमने माइनस का 1 ले लिया और यहाँ हमने प्लस का 1 ले लिया। इसके बाद चेक करेंगे उसमें समीकरण रखें, यदि यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस, यहाँ भी प्लस का यानी नति परिवर्तन हो रहा, कोई तो नहीं। यदि यहाँ पर माइनस का है और यहाँ पर भी माइनस, यहाँ ऋणात्मक और यहाँ पर भी ऋणात्मक, तो भी नति परिवर्तन कोई नहीं। यदि यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव हो जा रहा तो क्या हो, फलन हमारा मैक्सिमम होगा। और यदि यहाँ नेगेटिव हो रहा है बाएं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पॉजिटिव, तो फलन हमारा मिनिमम होगा। ठीक, तो ये बेसिक जानकारी थी यहाँ तक। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। एक्सरसाइज हम क्वेश्चन कराएंगे, तब तुम्हारे कॉन्सेप्ट तो बाकी रहे और एकदम क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एक बार ये बेसिक पहले अच्छे से चेक देख लें, वीडियो में सीख लें। ठीक, इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन कराने, अगली वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे इस चैप्टर के।
जय हिंद दोस्तों, बस यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं अपना।